नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलिया। वक्त हो चला है इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम मंगलवार को अपना छठा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला हैमिल्टन में खेला जाएगा। पिछले 2 मैचों में मिली हार के बाद भारत के लिए ये मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वर्ल्ड कप की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ महिला टीम अभी तक अजय रही है। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौदर का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंच गया है। बेटे का शव देखते ही पिता शंकरप्पा कॉफिन से लिपटकर बिलखकर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद शव को गांव ले जाया गया। वहां वीरा शैव परंपरा से शव का पूजन हुआ। शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद उसे दावणगेरे के एसएस अस्पताल को मेडिकल स्टडीज के लिए दान किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्बई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचकर नवीन को अंतिम श्रद्धांजलि दी। नवीन के पिता शंकरप्पा ने कहा, मेरा बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कम से कम उसके शरीर का उपयोग अन्य मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, इसलिए अब हमने चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपने बेटे का शरीर दान करने का फैसला किया है। खबर एटा के जलेसर से है, जहां केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल द्वारा क्षेत्रीय समाज को अश्लील गालियां देने पर भाकियू भड़क गए। उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के विरोध में देश के पीएम सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने एसपी सिंह बघेल के ऊपर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। मीडिया से रूबरू होने पर योगेश प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान कानून उत्तर प्रदेश। आज जलेसर तहसील पे एक ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, क्या मांग है? ज्ञापन दिया गया है कि एक भारत सरकार के हमारे मंत्री जी हैं, यहाँ के सांसद हैं और कानून मंत्री हैं शायद वो, तो उनके दिमाग थोड़े खराब हो गए हैं। और वैसे यूनियन के भी लोगों के 50% तो दिमाग खराब होता है, पागल से होता है, लेकिन वो गाली गलौज ना करते क्योंकि 50% होता है, लेकिन वो 100% है गए। तो गाली गलौज करते डोल रहे हैं, ठाकुर समाज से गाली देते हैं, अध्यक्ष जी से फोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कल की घटनाएं इंस्पेक्टर जलेसर से कोसमा में परसों की घटना है, उसमें उनसे गाली गलौज की और पूरे समाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। नासिक पुलिस की दर्ज एफआईआर के मुताबिक वैभव और अन्य 14 लोगों ने राज्य सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बहाने एक शख्स को 6.8 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। वहीं दूसरी ओर आरोपों का खंडन करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की झूठी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि 33 वर्षीय सुशील भालचंद्र पाटिल ने आरोप लगाया था कि 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2020 के बीच उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए ये राशि ली गई है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उन्हें बताया कि पर्यटन विभाग के तहत राजस्थान सरकार की ई टॉयलेट परियोजना में निवेश करने के लिए ये पैसा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार के आकार लेने से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लोक भवन में होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर 25 मार्च की शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 24 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी विधायक उनके नाम पर सहमति जताएंगे और फिर 25 मार्च को होगी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री
पद की शपथ ग्रहण करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और 5वें उम्मीदवार का नाम संजीव अरोड़ा है। पंजाब के 7 राज्यसभा सदस्यों में से 5 का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। वहीं राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। 31 मार्च को पंजाब में राज्यसभा के लिए चुनाव प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी से पंजाब राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों में पहला नाम पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का है। उन्होंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। हाल ही में हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति के मैदान में एंट्री लेने का मन बनाया है। बीते कई दिनों से उन्हें कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द मंडराते हुए देखा गया था। पहले खबर आई कि वे पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि वे कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर गुगली फेंक दी है। बीरेन सिंह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू ने पार्टी की ओर से राज्यपाल को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से 32 विधायकों के साथ भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। मणिपुर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में केवल 21 सीट हासिल की थी, लेकिन वे कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में करने में सफल रही, जिससे पार्टी के सदस्यों की संख्या 28 हो गई है। और बीरेन सिंह ने मणिपुर में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रूस यूक्रेन युद्ध में हुई गोलाबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर सोमवार को उसके पैतृक गांव हावेरी कर्नाटक पहुंचा। नवीन के पैतृक गांव में उनके परिजनों ने उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद नवीन के पार्थिव शरीर को एसएस हॉस्पिटल को दान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में रूस की गोलाबारी में मारे गए कर्नाटक के मेडिकल छात्र का पार्थिव शरीर सोमवार को यहां हवाई अड्डे पर पहुंचा। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर की 1 मार्च को संघर्ष क्षेत्र में मौत हो गई। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को कोविड-19 से 2 लोगों की मौत होने की जानकारी दी। जनवरी 2021 के बाद से चीन में किसी कोविड मरीज की मौत होने की ये पहली घटना है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से फैलने के कारण चीन 2 साल से महामारी के सबसे बदतर दौर से जूझ रहा है। चीन के पूर्वोत्तर जिलिन प्रांत में 2 कोविड-19 मरीजों की मौत से देश में अब तक मरने वाले कोविड मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,06,63 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारी जियावो याहुई ने कहा कि जान गंवाने वाले दोनों कोविड मरीज बुजुर्ग थे। इसके अलावा इनमें से एक बुजुर्ग ने कोविड-19 का टीका भी नहीं लगवाया था। चीन में शनिवार को कोविड-19 के 2,147 नए मामलों में से 3/4 जिलिन में दर्ज किए गए। इसके चलते इस प्रांत में यात्रा संबंधी प्रतिबंधित लागू किए गए हैं। सीमा पार करने के लिए लोगों को पहले पुलिस से मंजूरी लेनी भी पड़ रही है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। कोर्ट ने माना कि अब इस विषय में सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा। कोर्ट में इस बारे में 2 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन याचिकाओं को सुनते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा था। आज अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 22,000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश वापस लाया गया। वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस
एनबी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच को यह भी बताया कि दूसरे देशों के 20 नागरिकों को भी यूक्रेन से बाहर निकाला गया है। 4 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। कोर्ट ने तब सुझाव देते हुए कहा कि सरकार छात्रों और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करे। हालांकि आज स्थिति की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने सुनवाई बंद कर देने का फैसला लिया है। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।